चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज 7 का 1। देखो इससे पहले वीडियो में 6 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 6 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू करते 7 का 1। देखो इसे फॉर्मूला है ना, साइन रहा तो कॉस लिखेंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा रहा तो कॉस लिखेंगे, और कॉस का साइन होगा। इसी तरह कॉसेक का सेक होगा और सेक का कॉसेक होगा। टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है। हमने पहले कर चुके हैं ये सब। चलो सॉल्व करो इसको। देखो टैन कितना होगा, 90 माइनस 65। ठीक है, 90 माइनस 65। और एक को छोड़ना है ना, एक को करना है चेंज और दूसरे को छोड़ देना है। ठीक है, एक को करना है दूसरे को छोड़ देना है। यहाँ पर भी देखो हम cot 25 को चेंज करते हैं 90 माइनस 65 में। किसमें? 90 माइनस 65 में। और नीचे क्या है? सेक है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस। यहाँ पर देखो 2 tan, यहाँ देखो 18 और 72 मिलाकर कितना होगा? ऐड करने से 90 आएगा, है ना। तो 72 और 18 में किसी एक को चेंज करते हैं। चेंज कर दो इसको, क्या लिखेंगे? 90 माइनस 72। और देखो tan 45 तो 1 होता है ना। और एक को छोड़ दो वैसे ही, tan 72 को। ठीक है, किसी एक को चेंज किए, एक को छोड़ दिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो, बताओ tan का क्या हो जाएगा? cot 65। और पहले से मेरा क्या है? cosec 65, बाहर में स्क्वायर। ठीक है, चलो तो एक काम करो, बाहर के ऊपर स्क्वायर क्यों दे रहे हो? टाइम वेस्ट होगा। इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दो और इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दो। ठीक है, सेम यहाँ पे cot का क्या होगा? tan होगा। ठीक है, तो tan का स्क्वायर 65 हो गया, और यहाँ पर सेक के ऊपर भी स्क्वायर 65 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 tan 7, tan का क्या लिखेंगे? cot। ठीक है, तो देखो cot 72, और यहाँ पे क्या है? tan 72। एक काम करो, tan को चेंज कर दो 1/cot में। ठीक है ना, अब 1 तो लिखा नहीं आता वो। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या cot का मतलब क्या होता है? cos बाई साइन। तो cos स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 65। सेम यहाँ पे देखो, हम जानते हैं कॉजेक का मतलब क्या होता है? 1/sin स्क्वायर, है ना। कॉजेक का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? साइन होता है। तो साइन स्क्वायर 65 प्लस, सेम यहाँ पे करो तो हम ले सकते हैं tan का मतलब क्या? साइन बाय कॉस, है ना। साइन बाय कॉस हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, साइन के ऊपर भी और कॉस के ऊपर भी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। और देखो सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/cos, है ना। तो स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/cos स्क्वायर 65। चलो यहाँ पे देखो, ये भाई सब कैंसिल, तो बचा क्या? 2 साइन 40, हाँ साइन 45 साइन 45 कैंसिल। यहाँ से क्या निकला? कॉस स्क्वायर 65 प्लस, ये भी देखो कॉस स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से क्या निकला? साइन स्क्वायर 65। नीचे में 1 है, यहाँ में नीचे में 1 है, वो नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बचा क्या? 2। अच्छा इसका वैल्यू पता कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2, यानी इतना की जगह में आप क्या पुट कर रहे हो? 1 पुट कर रहे हो, और उसके बाद 2 उतार दी तो कितना हो गया? 3। दैट्स योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो आ जाओ इसमें, 7 का 2 में आ जाओ। देखो क्या बोला 7 का 2, देखो क्या बोला है। कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65।
प्लस कॉजेक स्क्वायर, नहीं सॉरी कॉजेक थीटा, फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा। देख रहे हो यहाँ पे कोई एंगल गिवन नहीं है, थीटा आ गया है। इससे पहले क्या इस एंगल गिवन था। खैर घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, कॉट माइनस कॉट थीटा, और उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो चेंज करो इसको, ये 65 25 मिलाकर कितना हो रहा, 90 डिग्री है ना, अभी से पहले किए थे हम लोग 7 को 1 में। तो सेम यहाँ पे किसी एक को चेंज कर दो, 90 माइनस 65 प्लस ये कॉस स्क्वायर छोड़ दो भाई साहब को, ठीक है। यहाँ पर देखो हम जानते हैं क्या, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये देखो ये वाला पार्ट कॉसेक थीटा होता है। तो लिख दो, बाद में स्क्वायर कर देना क्योंकि दोनों सेम है ना, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, अभी छोड़ दो। अच्छा यहाँ पे कॉट थीटा भी छोड़ दो, tan 90 माइनस कितना होता है, देखो कॉट थीटा होता है ना। ये सब फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, समझ में आया क्या बोल रहा मैं, ये सब फॉर्मूला जो है ना को याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा यहाँ पे देखो कॉस का क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है 65, स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ा दो, ठीक है। और ये क्या गिवन था आपका, कॉस का 65। अच्छा ये सब इरेज कर दो, है ना, वरना देखने में बहुत खराब लगेगा। चलो यहाँ देखो, ये कॉस एक स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। सेम यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका पता आपको, इसका वैल्यू क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। और इसका वैल्यू देखिए एंगल सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज भी 1। तो भाई साहब यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, मिला कि कितना हो गया 2, दैट्स आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, उसको उतार लो। अच्छा आप आगे देखो क्या बोला है, आप चलो करते हैं कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चंस, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। ये आ सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता, ये आता है, एक क्वेश्चन देता है। लेकिन जो आप करवाने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आज वो करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला था, है ना, फॉर्मूला क्या था हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर को वहां पर भेज देंगे राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये होता है। चलो ठीक है, तो इसी तरह क्या लिखेंगे हम, और भी लिख सकते हैं क्या बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस ओके। अच्छा दूसरी बात, एक और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम टेन स्क्वायर को राइट साइड भेज देंगे, जो माइनस टेन स्क्वायर था वो राइट साइड में जाकर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर कितना आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको निकालना है टेन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है कॉसेक स्क्वायर, है ना, तो इसकी तरह एकदम सेम केस क्या बनेगा, इसकी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्योंकि जो माइनस में है राइट साइड में जाएगा तो भाई साहब प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह का निकालना आपको कॉट स्क्वायर, तो क्या करेंगे,
कॉज एक्स स्क्वायर माइनस थीटा इक्वल्स सॉरी कॉज एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, इसकी तरह एकदम सेम, ये दोनों सेम, ठीक है। चलो, तो ये इतना सा फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ज्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं है, अब इस फार्मूला पे यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो आते ही पहला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन पे आओ, देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 8 का 1, ठीक है, 7 का हो चुका है। अब 8 का 1 से शुरू होता है आपका आइडेंटिटी, जो सिर्फ प्रूफ करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, अब मुझे बहुत पसंद है ये ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी टॉपिक बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है ना, सेक ए प्लस टैन है, फिर देखो क्या बोला है 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए, क्या बोला है कॉस ए। अब जब समझो, आप समझो इसको, ये आपको राइट एलएचएस दे दिया है, अब बोला है कि ये राइट साइड में, मतलब ये जो राइट साइड में है ना, ये आपको कॉस ए आना चाहिए, यानी इसको आप सॉल्व करो और देखो कॉस ए आ रहा है कि नहीं, आ गया तो इसका मतलब एलएचएस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस मीन्स राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो लेट इसको ले करते हैं काम। देखो सबसे पहली बात, सेक मतलब क्या होता है, अच्छा वहां पे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, सिर्फ साइन सिर्फ कॉस है ना, सेक टैन ये सब कुछ नहीं है, तो आप चेंज कर लो इसको, चेंज कर लो इसको 1 बाय कॉस में, ये क्या 1, ये आपका हो जाएगा साइन बाय कॉस, ठीक है। और ये छोड़ दो भाई सबको ऐसे ही। चलो आगे तो क्या बोले, यहाँ पे कॉस क्या आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है, और यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन है। अब जब समझो, ये a प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए को मान लो 1, साइन ए को मान लो b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे में आपको क्या था कॉस ए था, समझो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, और साइन इसका छोड़ दिया वैसे ही, और नीचे में क्या है कॉस ए। जब समझो 1 माइनस साइन उसका कितना होता है बताओ, ये देखो 1 माइनस साइन उसका वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे एंगल क्या है ए है, तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम में तो दिया नहीं रहेगा ना, मैं यहाँ पे देख करवा रहा हूँ कि एग्जाम में आपको लर्न करना पड़ेगा, ये माइंड में आना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कटने वाला है, इसलिए मैंने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब ये तक कट जाएगा, चूंकि यह 2 बार था ना, तो एक बार रहेगी आपका, ठीक है, कॉस स्क्वायर था यहाँ कॉस स्क्वायर कट गया। चलिए अब आप देखिए आप, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ देखिए आपका कितना आया, ये कॉस ए आया, क्या आया कॉस ए आया, प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए चलिए देखिए यहाँ पे 8 का 2 देखिए, देखिए क्या बोला आपको, ये लाने के लिए क्या बोला, ये लेफ्ट हैंड साइड यूज करिए, राइट हैंड साइड 1 लेकर आइए। चलिए यूज करते हैं हम लोग। देखिए पहली बात 1 प्लस टैन यूज कर ए कितना होगा बताइए आप, ये देखिए सॉरी यहाँ पे 1 प्लस टैन उसका थीटा है ना, उसका वैल्यू कितना है सेक उसका थीटा, बस हो गया। यहाँ पे है आपका क्या स्क्वायर नहीं, सॉरी थीटा नहीं है ए, तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला बैठ जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और ये देखिए आप सबको समझ में आ रहा है आपको, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, क्या है ये आपका ए प्लस बी माइनस बी, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला एक किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सिंपल है, हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप एक काम करिए, इसको 1 ही पकड़िए है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप जरा समझिए ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अच्छा और देखिए, अच्छा काम का तो यही कर देते हैं, ये देखिए सेक उसका आप कहीं रह गया, ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन उसका मीन्स कॉज स्क्वायर है ना, ये वाली फॉर्मूला बैठाएंगे 1 माइनस सॉरी ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर है ना। हम जानते हैं क्या सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉज करे इंटू कॉज करे, तो कॉज स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आया 1, प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव हो गया। चलिए एक काम करें, इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए आपका 9 का 1 देख लीजिए,
देखिए क्या बोला आपको, tan a प्लस cot a, क्या बोला है, sec a cos a के, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यूज करो, राइट हैंड साइड लेकर आओ, लिख दो प्रूफ। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम क्या देख रहे हैं, tan को चेंज कर सकते हैं, देखो तो साइन बाय कॉस, अब कॉट को उल्टा कर देते हैं हम लोग, कॉस बाय साइन, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जब साइन बाय कॉस है tan का वैल्यू, तो कॉट का क्या आएगा, कॉस बाय साइन। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लो, यहीं पे लो, साइन कॉस का एलसीएम क्या आएगा, साइन कॉस आएगा, ठीक है ना, एलसीएम क्या आएगा, साइन कॉस, ये साइन साइन मल्टीप्लाई होगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो इसका मतलब ऊपर 1 नीचे साइन ए कॉस ए अभी भी है। देखो इसको हम लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान दो, जरा साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए, ठीक है, ले सकते हैं हम लोग, सिंपल है, ले सकते हैं हम लोग, है ना, कुछ किया नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या 1 ही आएगा, और साइन कॉस हो जाएगा। तो हम सेपरेट इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमको दिखाना है एक्चुअली सेक कॉजेक, तो यहाँ पे 1 बाय साइन का मतलब क्या होता है, कॉजेक, है ना, 1 बाय साइन मतलब कॉजेक, क्योंकि साइन जो होता है कॉजेक का रेसिप्रोकल होता है, और कॉस जो होता है वो सेक का होता है, तो इसका मतलब सेक कॉजेक, ठीक है ना। यहाँ पे कॉजेक आएगा, यहाँ पे सेक आएगा, यहाँ पे जो आर एच एस है आपका, वो पहले सेक है, उसके बाद कॉजेक है, तो कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, सेक लिख दो, सेक है कॉजेक, ठीक है, आपको हो गया प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए 9 का 2 में आइए। अच्छा सॉरी, ये आपका जो था ना क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 9 का 1 था, है ना, ये 8 का 2 था, 9 का 1 था। अब आइए 9 का 2 में आइए, 9 का 2 में आइए, ठीक है, 9 का 2 देखिए, देखिए क्या बोला आपको, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस सेक, क्या प्रूफ करने बोला आपको, tan है सैन है, tan है सैन है, ठीक है, tan है साइन ए, ये आपका 9 का 2 हो गया, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड यूज करिए और राइट हैंड साइड लेकर आइए। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, इसको चेंज कर लो, 1 प्लस, बताओ सेक का क्या होता है, 1 बाय कॉस है ना, 1 बाय कॉस। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस तो वैसे रहेगा, है ना, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करने से, है ना, ऊपर जाएंगे ये, तो कॉस ए प्लस 1 और नीचे में कॉस ए वैसे रह गया, है ना। आप देखो जब ध्यान दो, आप अच्छा काम करते हैं हम, 1 माइनस कॉस जैसे वैसे लिख दो, इसको थोड़ा चेंज कर लो, 1 पहले लिखो, कॉस बाद में लिखो, ठीक है, 1 प्लस कॉस है, नीचे में क्या है, कॉस है। आप जरा समझो, इसको मान लो 1 को मान लो ए, कॉस को मान लो बी, तो यहाँ पे देखो आप ए प्लस बी, ए माइनस बी, बताओ किसका फॉर्मूला ये, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, नीचे में क्या आपका कॉस ए है। चलिए 1 के ऊपर स्क्वायर अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए हम जानते हैं क्या 1 माइनस कॉस इसका क्या होता है, यहाँ पे देखो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो एक काम करो आप साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लो, ठीक है, यहाँ पे ए होगा क्योंकि स्क्वायर थीटा तो थीटा नहीं है, ए है, और नीचे क्या हो गया आपका कॉस ए। अब जब ध्यान दो, देखो हम लिख सकते हैं साइन को, स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, है ना, एक बार लिखते हैं क्या, साइन है, और उसका नीचे क्या था, कॉस ए था, है ना, फिर एक बार लिखते हैं हम साइन है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन उसका नीचे क्या है, अब तो कॉस लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस क्या एक ही बार है, साइन 2 बार है ना, कॉस एक ही बार है, ठीक है, ये आपका इक्वल टू है, ठीक है ना। लेकिन देखो एक ऐसा करने से क्या हो रहा है ना, एक चीज तुमको दिखाई दे रहा है, वो क्या, साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, क्या होता है, टैन, इसका मतलब आंसर में आ गया टैन ए, और यहाँ पर साइन ए, तो टैन ए साइन ए प्रूफ करने के लिए बोला था मेरे को, आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 9 का 2, ठीक है ना। तो काम करते हैं, अभी यहीं रहने दो, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अब तक के लिए ही शुक्रिया।